रीचेकिंग की जब बात की जाती है तो रीचेकिंग में क्या आप लोगों को कॉपी दिखाई देगी? सर कॉपियाँ तो सिर्फ दिखाने का बोलते हैं, लेकिन जब उसमें रीचेकिंग जब होती है तब जब हम कॉपियाँ देखते हैं तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं लिखा जाता है। उसमें जब कॉपी आता है ना, उसका रिजल्ट आता है, उसमें तो हमेशा लिखा यही मिलता है, नो चेंज। यानी कॉपी आपने चेक करी, उसमें ना तो एक नंबर कम होता है ना ज़्यादा होता है, तो फिर रीचेकिंग का मतलब ही क्या होता है? अच्छा, आपने कभी डिमांड की कि हमारे सामने हमारे को हमारी कॉपी दिखाई जाए, हमारे सामने चेक की जाए, हमने उसमें लिखा या नहीं लिखा है, कभी इस बात को आपने रखा है? जी बिल्कुल सर, हमने रखा है। और इसमें जब हम लोगों ने ये बात भी रखी और उन लोगों ने कॉपियाँ दिखाई है, तो हम लोगों ने जो कंटेंट लिखा है, या तो उस कंटेंट पे ना तो किसी प्रकार का कोई राइट लगाया जाता है, ना ही उसको कोई कट किया जाता है। और उसमें जब नंबर देखते हैं, या तो 0 नंबर दिए जाते हैं या फिर 1 नंबर दिया जाता है, और अधिक से अधिक 2 नंबर दिए जाते हैं। सर यदि अगर हम लिखते हैं जिसमें कि 2-2, 3-3 पेज कॉपी हम भर के लिखते हैं, तो उसमें सिर्फ नंबर किस आधार पे दे रहे हैं आप? या तो 1 नंबर दे रहे हैं, या फिर 2 नंबर दे रहे हैं, या 0 नंबर दे रहे हैं। और कई बार तो ऐसा कि उस कॉपी में 2 नंबर, जो 2-3 पेज कॉपियाँ जो भरते हैं, उसमें जो लिखते हैं व्यवस्थित लिखने के बावजूद उसको चेक ही नहीं किया जाता, उसको सीधा छोड़ दिया जाता है। तो किस बेस पर उनको नंबर दिया जाता है? अच्छा, जो 8000 के आसपास बच्चे होंगे, इसमें कितने बच्चों को सर मैं अभी बताऊंगा, 30 जुलाई का जो बीएड का जो 4th सेम का रिजल्ट आया है, जिसमें 5822 ऐसे विद्यार्थी थे जो कि बीएड के एग्जाम में बैठे थे, जिसमें कि आप देखेंगे तो 3027 बच्चे ऐसे जो कि पास है, और 5151 बच्चे ऐसे जिनको AT-KT दी गई, और 272 ऐसे बच्चे जिनको फेल किया गया, और 32 ऐसे जो बच्चे हैं जिनको की रिजल्ट रोक दिया गया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इतना बड़ा विश्वविद्यालय होने के बावजूद आप उसका रिजल्ट देखेंगे तो मात्र 35% रिजल्ट है। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं तो कमी छोड़ रहा है, या तो जो रिजल्ट है व्यवस्थित रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्योंकि ये सिर्फ 4th सेम की रिजल्ट की नहीं बात करूँगा, 2025 की बात नहीं करूँगा सर, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो ऐसे साथी है जो 2020 से लगे हुए, और 2020 से और लगातार 21-22 के आप देखेंगे तो उन लोगों में ऐसा हमारे जो साथ के जिन लोगों ने PSC मेन से लिखा है, जिनका नेट सेट क्वालिफाई है, और हम लोग ऐसे छात्र हैं, आपको पता होगा किस बेस पे दिया जाता है। तो ये भी हमारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से सवाल रहा है। और जो 2020 से लेके जो 23 तक के जो विद्यार्थी हैं सर, उसमें आप देखेंगे कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में जो NCT है, दिल्ली NCT ने उन्होंने एक रूल लेके आए, जिसमें कि 2023 से एक रूल चालू हुआ है, जिसमें कि जो बीएड के जो विद्यार्थी है उनको 3 साल के अंदर डिग्री कंप्लीट करना था। उसके पहले आप देखेंगे कि जो बीएड के विद्यार्थी थे जिनको 3 साल नहीं, उनको 6 साल दिए जाते, 6 साल में उनको बीएड की डिग्री कंप्लीट करना होता था। और हम लोगों ने पिछले भी कई बार देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मांग की है और ज्ञापन भी दिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी हम मिले हैं, और NCT के नाम पे भी हमने कई बार प्रेस के माध्यम से भी बात उठाने का काम किया है, और साथ में हम लोगों ने कई बार उनको निवेदन भी किया, आवेदन भी हम लोगों ने दिए हैं। तो और हमने जो माननीय हमारे जो शिक्षा मंत्री है देश के, उनसे भी हम लोगों ने कई बार गुहार लगाई है कि आप थोड़ा सा इस पर सोचें, क्योंकि हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि सर सिर्फ एक विषय के कारण रुके हैं। उनको तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि उन लोगों को सोचना चाहिए कि 2023 के जो पहले वाले जितने भी बीएड के विद्यार्थी हैं उनको कम से कम एक मौका तो दिया जाए, जिसमें कि सर, क्योंकि वर्ग 1 और वर्ग 2 क्वालिफाई विद्यार्थी भी है, और सर सिर्फ बीएड के ही कारण उनकी डिग्री को रद्द किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हमारा यही निवेदन है आपके माध्यम से, और यही गुहार करते हैं कि आप एक बार उसका बीएड का थोड़ा सा इस विषय पे भी सोचें कि स्पेशल AT-KT हो, जिससे कि 2020 से लेकर जो 23 तक के जो पहले वाले जो विद्यार्थी है उनकी भी एग्जाम हो, और कम से कम जो उनके माँ बाप ने, यानी हमारे माता पिता ने जो सपना देखा था कि हम लोग कहीं ना कहीं एक टीचर बन सके, शिक्षक बन सके, ताकि आने वाले भविष्य में हम लोग भी किसी बच्चे का भविष्य बना सके, ऐसी हम लोग उम्मीद लगाते हैं सर। बिल्कुल, लेकिन ये देखिए सर, आप लोगों ने अभी देखा होगा यहाँ पे जितने हम लोग छात्र हैं, कोई ना कोई या तो उसके मम्मी पापा या तो दिहाड़ की मजदूरी कर रहे हैं, या फिर कई किसान हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता तक नहीं है, तो उनके लिए 500 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और सर इसके पहले आप देखेंगे तो 250 रुपये अमाउंट हुआ करता था, जिसको भी सीधा बढ़ा के 500 कर दिया। तो निश्चित रूप से इसे वापस से निःशुल्क करना चाहिए, और मेरा तो ये मानना है कि अगर वापस से जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इस रिजल्ट को दोबारा अगर जारी करता है। क्या लग रहा है कि कोई एजेंट ऐसे हैं जो सक्रिय हैं पास फेल कराने वाले? जी बिल्कुल सर, आप निश्चित रूप से किसी भी छात्र से अगर बीएड के पूछेंगे ना, तो कोई भी आपको बता देगा। कहीं ना कहीं एक तो ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो कि एजेंट के रूप में काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं इन लोग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मेरे को लगता है एक संपर्क है जो कि बच्चों को पास और फेल करवाने का काम करता है, और उनका